वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह ताजे फूलों की महक से भरी थी। सूरज की पहली किरणें यमुना के जल पर झिलमिला रही थी। उसी समय नंदगांव की गलियों में नन्हे गोपाल अपने दोस्तों संग नई शरारत की योजना बना रहे थे। सबके चेहरे पर चमक, आंखों में उत्सुकता और होठों पर वही शरारती मुस्कान। आज कुछ खास होने वाला था। कृष्ण ने गोपों की ओर देखकर कहा, अरे श्याम सखियों, आज माँ यशोदा ने मटकियों पर इतनी मोटी मोटी गांठें बांध दी हैं कि हाथ डालना मुश्किल है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा श्याम सब कर देगा। सब हंस पड़े। सुबल बोला, कन्हैया, आज तो माखन की रक्षा के लिए तेरी माँ ने कसम खाई है, देखना कहीं तू ही पकड़ा न जाए। कृष्ण ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे पकड़ ले तो पकड़ ले, फिर ऐसे रोऊंगा कि खुद ही प्यार में माखन खिला देगी। दामोदर, मंजीरा, माधव, बलराम सब मिलकर एक टोली बने और धीरे धीरे उस गली की ओर बढ़े जहां यशोदा ने ताजा माखन रखा था। रास्ते में मोरों की पंखों की सरसराहट, गायें रंभाती हुई और तोतों की किलकारी, चारों ओर प्रकृति भी मानो उनकी लीला में शामिल थी। जब सब घर के पास पहुँचे, कृष्ण ने संकेत किया, चुप, अब कोई आवाज नहीं, बस मेरे पीछे पीछे। कृष्ण ने एक झटके में दुहाइवे रूपी नटखट तरीके से दीवार पर चढ़कर झरोखे से झांका। अंदर यशोदा रसोई में कुछ गुनगुना रही थी। कृष्ण ने नीचे झुककर सबको देखा। ठीक है, माँ अंदर व्यस्त है। बलराम दाऊ, तुम मुझे ऊपर उठाओ। बलराम मुस्कुराकर बोले, तू गिर मत जाना कन्हैया, कल भी तेरी शरारत की वजह से मैं कीचड़ में जा गिरा था। कृष्ण हंस पड़े, अरे दाऊ, तुम गिरो या मैं गिरूं, वृंदावन को मजा आता है बस। सब मिलकर कन्हैया को ऊपर उठाने लगे। कृष्ण ने जैसे ही मटकी को छुआ, वह हल्के से झूल गई और उसमें से माखन की सुगंध हवा में फैलने लगी। कृष्ण ने माखन का एक बड़ा सा गोला निकाला और नीचे फेंक दिया। पकड़ो, सब बांट लो। गोप बालक खुशी से खिलखिला उठे। कोई उंगलियों से चख रहा था, कोई हाथ भरकर, कोई मुंह पर लगाकर हंस रहा था। कृष्ण वही मटकी से माखन निकाल निकाल कर बांटते रहे। पर तभी किसी को आहट सुनाई दी। कन्हैया, माँ यशोदा आ रही है। एक पल में सब भागने लगे। घर के पीछे की ओर से, खिड़कियों के नीचे से, गायों के बीच से हर कोई दौड़ा। पर कृष्ण तो आराम से माखन चख रहे थे, मानो यशोदा नहीं, कोई भक्त उनका आरती का थाल लेकर आ रहा हो। जैसे ही यशोदा अंदर आई, उनके पैरों के नीचे माखन का एक गोला आ गया। अरे लला, ये क्या? उन्होंने ऊपर देखा और कृष्ण ऊपर से मुस्कुराते हुए बोले, माया, माखन तो गिर गया, अब क्या करूं? यशोदा गुस्सा और प्यार दोनों मिलाकर बोली, कन्हैया, तू फिर से माखन चुरा रहा है। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, नहीं माँ, मैं तो देख रहा था कि माखन सुरक्षित है या नहीं। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। सारे गोप बाहर से हंसी रोकते रोकते लोटपोट हो रहे थे। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, पर कृष्ण तो हवा की तरह फुर्र। रसोई से आंगन, आंगन से गौशाला, फिर यमुना किनारे, सब जगह उन्हें दौड़ाते रहे। अंत में जब वे दौड़ते दौड़ते थक गए, कृष्ण पीछे से आकर उनकी गोद में कूद गए। माँ, अब मत पकड़ो, मैं हार गया। उनके चेहरे पर माखन लगा था, आंखों में शरारत, पर दिल में गहरा प्रेम। यशोदा ने उन्हें थपथपाते हुए कहा, लाला, तू इतना प्यारा है कि गुस्सा भी तुझसे रूठ जाता है। कन्हैया मुस्कुराए, तो माँ, अब थोड़ा माखन और मिलेगा ना? यशोदा ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और कहा, तू जब तक हूँ, माखन तो तुझे मिलता ही रहेगा। बस यूं ही सबको हंसाता और प्यार बांटता रहे।
और कृष्ण अपने मित्रों के साथ फिर दौड़े, हंसी, गीत, शरारत और प्रेम बांटते हुए। वृंदावन की गलियां फिर से वही दिव्य रसमयता से भर उठी।